दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 2 के बारे में। कौन कौन से सवाल आए थे इसको चलिए हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें जो पहला खंड है उसमें सबसे पहले पूछा गया कि संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर है अगला सवाल, भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका लिखिए। राइट द रोल ऑफ नीति आयोग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या है, विवेचना करना है। व्हाट आर द स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा डिस्कस। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है और मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करना है। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फिर गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पॉवर्टी एलिविएशन। फिर ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। अगला सवाल दिया गया कि भारत मालदीव संबंध परस्पर हितों से जुड़े हैं, स्पष्ट कीजिए। इंडिया मालदीव रिलेशंस आर लिंक्ड टू म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक्सप्लेन। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संगठनात्मक संरचना और वित्त पोषण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। फिर है दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रीजनल इंडियाज रीजनल पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी में दिया गया कि इस कथन का विश्लेषण कीजिए। राज्य विधानमंडलों की अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ के रूप में देखा गया है। एनालाइज द स्टेटमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑफन सीन एज वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। अगला सवाल है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया का निहितार्थ क्या है। What are the implications of the revised appointment process of Election Commission for ensuring its independence? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधानों से कैसे की जा सकती है। How does Indian Constitution compare with other modern constitution in terms of flexibility and rigidity? अगला सवाल दिया गया कि भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग क्या भूमिका निभा सकता है और इसने अब तक क्या उपाय किए हैं। What role can the Finance Commission play in addressing regional disparities in India and what measures has it taken so far? आगे है कि अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। What challenges is the government facing in the implementing of welfare schemes for the most vulnerable sections? फिर है नई आर्थिक नीति से देश का श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है, इसको स्पष्ट कीजिए। द लेबर क्लास ऑफ द कंट्री हैज़ बिन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल दिया गया कि 2014 के पश्चात भूख और गरीबी पर भारत की प्रगति क्या है, व्याख्या कीजिए। What is India's progress in hunger and poverty after 2014? Explain। तो ये दोस्तों आपके मेंस के सवाल हैं। तो ये अगर आप लोग अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, तो इनकी राइटिंग ज़रूर कीजिएगा, आंसर राइटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी यूपी पीसीएस का मेंस चल रहा है, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं
उनको ऑल द बेस्ट, काफ़ी वो लोग अच्छा करें। बाकी ये सारा आपने पेपर देख लिया, कल जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको हम लोग देखेंगे। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।